क्या आपको पता है हम पलकें क्यों झुकाते हैं? और शून्य की शोध आर्यभट्ट से भी पहले हो चुकी है। और आँख का ये हिस्सा किस काम आता है? आज अमेजिंग फैक्ट की बारिश होने वाली है। मेरा नाम है मिस्टीरियो और आप देख रहे हैं फैक्ट मिस्ट्री टैग। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर चंद्र हमारे पृथ्वी के नज़दीक आ जाए? जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तभी पृथ्वी पे मौसम बदलता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्र की वजह से भी हमारे पृथ्वी पे यानी कि हमारे धरती पे मौसम बदलता है। समुद्र में ज्वार आना, ऊंची ऊंची लहरें उठना, ये सभी चंद्र की पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। तो अगर चंद्र पृथ्वी के नज़दीक आ गया तो चंद्र की गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारा समुद्र बेकाबू हो जाएगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेगी, बहुत ही बड़ी बड़ी सुनामी आएगी और हो सकता है कि चंद्र पृथ्वी से टकरा भी जाए। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने टैटू बनवाया है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि टैटू बनाने की मशीन यानी कि जिससे टैटू बनता है वो कोई मशीन नहीं, वो तो एक बॉल पेन है, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इसे 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन के रूप में बनाया था। बाद में 1891 में सैमुअल एफ.ओ. रेली ने इसे पेटेंट करवाया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आप कभी अंतरिक्ष में यानी कि जीरो ग्रेविटी में गन फायर कर सकते हो? आपने कई मूवी में देखा होगा कि पानी में भी गन चलाते हैं, लेकिन हम अंतरिक्ष में भी गन चला सकते हैं। बारूद को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बारूद आत्मनिर्भर होता है पूरी तरह से। फैक्ट में फैक्ट ये भी सुन लो कि अगर आप गोली को अंतरिक्ष में चलाओगे तो गोली अनंत दूरी तक यात्रा करेगी, यानी कि अगर आप गोली को चलाओगे तो फिर गोली को किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जितनी तेज़ी से निकली उतनी ही तेज़ी से अनंत दूरी तक जाती रहेगी। फैक्ट नंबर 4, आप मूवी देखते हो तो आप जानते होंगे कि मूवी बनाने के लिए कितना पैसा लगता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे मूवी की शूटिंग के लिए 4.75 लाख रुपये लेती है, चाहे वो 1 घंटे की शूटिंग हो या फिर 1 दिन की। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी स्ट्रॉबेरी खाई है? तो स्ट्रॉबेरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया में होता है और बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है और दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप डबल हो यानी कि आपका कोई पार्टनर है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो सुनो, आप अपने पार्टनर से 8 सेकंड से ज़्यादा हग करने से आपके टेंशन यानी कि आपका तनाव या फिर आपका डिप्रेशन 70% तक कम होता है। आप कभी भी मिलने जाओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। फैक्ट नंबर 7, पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है जो सबसे बड़े पक्षियों में गरुड़ को परेशान करता है। वो पक्षी कौवा है। कौवा गरुड़ की पीठ पर बैठ जाता है और उसे चोंच मारता है और गरुड़ उससे लड़ने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता। वह पंख फैलाकर आकाश में ऊंचा उड़ जाता है। उससे कौवे को सांस लेने में दिक्कत होती है और कौवा अपने आप नीचे चला जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है हम पलकें क्यों झपकाते हैं? और पलकें झपकाने में हम सेकंड का 10वां हिस्सा लेते हैं और 1 मिनट में हम 20 से 25 बार पलकें झपकाते हैं। अगर हम पलकें नहीं झपकाएंगे तो हमारे आंसू यानी कि आंसू आते रहेंगे। मेन काम तो ये है पलकें झपकाने का कि ये आँखों को नैनो सेकंड का रेस्ट देता है। आप मानो या ना मानो, ये सच बात है कि हमारी आँखें पलकें झपकाने से रेस्ट रहती है। फैक्ट 9 और 10 से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही मैं फैक्ट और साइंस टॉपिक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ हर 2 दिन में। फैक्ट नंबर 9,
आँख का ये हिस्सा हमारे किस काम आता है। पूरा दिन हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो धूल और मिट्टी के छोटे छोटे कण हमारे आँख में चले जाते हैं, तो ये धूल और मिट्टी हमारे आँखों के साइड में आ जाती है, इस हिस्से के साथ में चिपक जाती है। तो ये हिस्सा हमारी आँख को सुरक्षित या फिर साफ रखता है। फैक्ट नंबर 10, आप और मैं सभी जानते हैं कि शून्य की शोध 36 सदी में आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन 5000 साल पहले रावण के 10 सिर की गिनती कैसे हुई। आर्यभट्ट ने शून्य की शोध की, सच बात है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अंकों में शून्य की शोध की। हजारों वर्षों पहले पुराणों में तो शून्य शब्दों में था। फैक्ट में फैक्ट सुनो, शिव पुराण में शून्य को आसमान कहा गया, यानी कि आसमान अनंत है। महाभारत में भी 100 कौरव है, यानी कि उन्हें संस्कृत में सत कहलाया था। और रावण को दशानंद कहते हैं क्योंकि उसके 10 सिर थे और 10 को संस्कृत में दशम कहते हैं। मतलब में अंकों में शून्य की शोध आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन शब्दों में शून्य की शोध यानी कि शून्य हजारों वर्षों पहले पुराणों में पहले ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।